हम यह जानते हैं कि कोई भी वस्तु अथवा सामान लगने वाले बल की विपरीत दिशा की ओर गति करता है। दूसरे शब्दों में, कोई भी वस्तु उस ओर गति करती है जिस ओर बल उसे धकेलता है। लेकिन यदि जब बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में वस्तु को धकेले तो वस्तु बल विहीन दिशा की ओर गति करती है, क्योंकि दोनों ओर का बल उसे या तो कुचल देगा या वस्तु उस बल को सहन करने की वजह से एक ओर चली जाएगी। हम अनेकों बार देखते हैं कि कोई भी वस्तु जब दबाई जाए तो वह स्लिप होकर दूसरी ओर खिसक जाती है, ताकि वह दोनों ओर के बल से मुक्त हो सके। विक्रम लैंडर के साथ भी यही सब घटित हुआ था। आइए हम समझें कि विक्रम लैंडर किस तरह अपनी दिशा से विपरीत हो गया था। विक्रम लैंडर चंद्रमा की ओर लैंड करने के लिए अपनी नियत दिशा में बढ़ रहा था। एक समय वह था जब विक्रम लैंडर की फायर नोजल ऑन हो गई। इस समय लैंडर को चंद्र का गुरुत्वीय बल नीचे की ओर खींच रहा था, जिससे वह चंद्र सतह की ओर गति कर रहा था। लैंडर की फायर नोजल की हिटिंग वेव्स की क्षमता अब उसे नीचे की ओर गुरुत्वीय बल से खींचे जाने की विपरीत दिशा में धकेलने लगी। कुछ किलोमीटर के अंतराल के लगभग सब कुछ तय नियत से सही था, लेकिन फायर नोजल की हिटिंग वेव्स की क्षमता बढ़ जाने के कारण अब विक्रम लैंडर को नीचे की ओर जाने से पूर्ण रूप से रोकने लगी। चंद्र गुरुत्वीय बल जो लगातार उसे नीचे की ओर खींच रहा था में व्यवधान उत्पन्न हुआ और विक्रम लैंडर दो तरफा बल की अवस्था में आ गया था। फायर नोजल के हिटिंग वेव्स ने लैंडर को ऊपर की ओर धकेला, जिससे वह थोड़ा असंतुलित हो गया और वह सीधा ऊपर जाने की बजाय हल्का सा झुक गया था। ऐसे में फायर नोजल की हिटिंग वेव्स उसे लगातार धकेल रही थी, तो साथ ही साथ चंद्र गुरुत्वीय बल भी उसे अपनी ओर धकेल रहा था और विक्रम लैंडर सीधा ऊपर जाने की बजाय लगातार झुकता हुआ घूम रहा था, क्योंकि फायर नोजल की हिटिंग वेव्स उसे लगातार धकेल रही थी। दो 2.1 किलोमीटर की वह अवस्था थी जब लैंडर पूरी तरह घूम चुका था और विक्रम की फायर नोजल की हिटिंग वेव्स अब ऊपर की ओर थी, जिस ओर से उपग्रह उसे सिग्नल भेज रहा था। हिटिंग वेव्स के बीच में आ जाने के कारण सिग्नल्स एंटीने तक नहीं पहुंच पाए और 2.1 किलोमीटर के अंतराल पर संपर्क पूरी तरह टूट गया था। इस समय विक्रम लैंडर को फायर नोजल की वेव्स लगातार धकेल रही थी, साथ ही साथ अब चंद्र गुरुत्वीय बल भी सतह की ओर धकेल रहा था, जिससे विक्रम लैंडर दोगुना तेजी से चंद्रीय सतह की ओर बढ़ गया और एक हार्ड लैंडिंग हो गई थी। इस घटना के कारणों में से एक कारण यह भी हो सकता है कि जब लैंडर चंद्रमा की ओर जा रहा था तो वह कुछ झुका हुआ होगा और जैसे ही फायर नोजल स्टार्ट हुई तो उन्होंने उसे उसी अवस्था में ऊपर धकेला और वह टेढ़ा होने के कारण घूमता चला गया। दूसरा, लैंडर पर लगी फायर नोजल का सही कोण या अवस्था पर ना होना। यद्यपि ऐसी संभावना कम ही है कि इसरो द्वारा ऐसी कोई तकनीकी गड़बड़ी की गई होगी। अगले भाग में न केवल चंद्रयान 3 अपितु किसी भी अंतरिक्ष यान, उड़न तश्तरी, लॉन्चिंग व्हीकल अथवा लैंडर को 100% संपूर्ण सुरक्षा के साथ किन विधि या तकनीकी उपायों के द्वारा लैंड कराया जा सकता है। अगले भाग चंद्रयान 3 को अवश्य देखें।